नाज़रीन, किस्मत हमें एक बार फिर रात के अंधेरे में रत्ता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लिए। आरएसओ से अब खुद बैठा हुआ है तो वो सिर्फ यही एक ही मुतालबा करते हैं, लड़के हों ना हो। लड़कों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा फीस के साथ ताल्लुक है। तो अनवर कमार साहब हैं, वो हमें टाइम नहीं दे सकते, ज्यादातर तवज्जो नहीं दी। हम सिर्फ वज़ीर आला साहब से, अली अमीन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये ग्राउंड का हाल चेक करो। 8 लाइट हैं, 8 लाइटों में सिर्फ 2-3 लाइटें ऑन होती हैं और ऑफ होती हैं। सिचुएशन जो है जब से बनी है डी खान के, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने एक टूर्नामेंट किया हो। नाइट टूर्नामेंट हुआ और डी खान में हॉकी का, तो ये पता नहीं कब हुआ, मुझे तो पता नहीं है। हो सकता है कि कोई कब्रिस्तान में हुआ हो। ये एक स्टिक आजकल 10,000 15,000 का स्टिक है, 2,000 का बॉल है, तो लड़के ये लेंगे कि फीस देंगे। ना आरएसओ से कोई उम्मीद है क्योंकि हम रिक्वेस्ट पे तक गए हैं, और ना एसोसिएशन से कोई उम्मीद है, हम तक गए हैं। जो करप्शन हुई है यहाँ पे, ये फुहारों का हाल चेक करो। यहाँ पे कुर्सियाँ आई थी कम से कम 30 कुर्सियाँ प्लेयरों के लिए, अभी नहीं है। कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लिए ये हम यहाँ पर मौजूद हैं हॉकी स्टेडियम में। जैसे कि हम पिछले कुछ अरसे से स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स बना भी रहे थे और रत्ता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल पोजीशन भी बता रहे थे, तो उसके बाद जो मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी हैं उन्होंने हमसे रब्ता शुरू कर दिया। जो मसाइल हैं यहाँ पे हॉकी में वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इशू ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पानी नहीं लगा रहे हैं। वो कौन? आरएसओ साहब खुद बैठा हुआ है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो वो सिर्फ यही एक ही मुतालबा करते हैं, लड़के हों ना हो। लड़कों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये उनका अल्फाज है। वो कह रहे सिर्फ मेरा फ़ीस के साथ ताल्लुक है, नंबर 1। उसके बाद जब हम लड़की यहाँ पे बराबर करते हैं, नाइट में अभी कम से कम 1 साल से टर्फ बंद था, तो उसके बावजूद मैंने अभी कोशिश की ये सीनियर लड़कों के उससे, और मैंने खुद स्ट्रगल की। तो मैंने जब लड़के को वो किया, 30-40 लड़के यहाँ पे आना शुरू हुआ, तो उसके बाद कल से फिर इशू स्टार्ट किया हुआ है कि फ़ीस। बस इसका एक ही सवाल है, फ़ीस। अगर हम सिर्फ वज़ीर आला साहब से, अली अमीन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये ग्राउंड का हाल चेक करो। 8 लाइट हैं, 8 लाइटों में सिर्फ 2-3 लाइटें ऑन होती हैं और ऑफ होती हैं, ठीक है। उसके बाद पोलो का हाल देखो, ग्राउंड का हाल चेक करो। तो मैं अली अमीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ हमारे नज़र आपके ऊपर हैं। हमारी हॉकी बहुत नीचे आ गई है, क्योंकि हम जब ग्रासी पे थे तो वो हॉकी ट्रफ से बेहतर थी। जब हमारा ट्रफ आया डी खान में तो हमारी हॉकी ज़ीरो हो गई। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ अली अमीन साहब से, सीएम साहब से, और मेरा क्या नाम है ना, मेरा एसोसिएशन से कोई ताल्लुक है। एसोसिएशन जो है जब से बनी है डी खान के, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने एक टूर्नामेंट किया हो या लड़कों का पूछा हो, अभी तक मुझे याद नहीं है। और नंबर 2, जैसे आपने बात की कि नाइट टूर्नामेंट हुआ और डी खान में हॉकी का, तो ये पता नहीं कब हुआ, मुझे तो पता नहीं है। हो सकता है कि कोई कब्रिस्तान में हुआ हो या उसमें शहीद यूसुफ अड्डे में हुआ हो, वो अलहदा बात है। यहाँ पे कोई टूर्नामेंट हॉकी ग्राउंड में नहीं हुआ, हमें पता नहीं है। तीसरी बात, मैं अली अमीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो फीस है स्पोर्ट्स बोर्ड की, जो फीस है, आपने ये क्वेश्चन की लड़के से कि आप लोग फीस नहीं देते होंगे। जो स्पोर्ट्स बोर्ड का फीस है 250 टू 200-250 रुपये फीस है स्पोर्ट्स बोर्ड का, तो वो हम बिल्कुल हर प्लेयर देगा, ठीक है। जो हम अभी आप खुद अपने से कहो कि 1,000 रुपये फीस दोगे, तो कौन दे सकता है? ये गरीब लड़के हैं, ये वो लड़के हैं जिनका टोटल घर का इनकम 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये है सर। वो प्लेयर यहाँ पे आते हैं, तो वो कैसे 1,000 रुपये दे? ये एक स्टिक, ये स्टिक देख रहे हो आप, ये एक स्टिक आजकल 10,000 15,000 का स्टिक है, 2,000 का बॉल है, तो लड़के ये लेंगे कि फीस देंगे। तो मैं सिर्फ मेरा ना आरएसओ से कोई उम्मीद है क्योंकि हम रिक्वेस्ट पे तक गए हैं, और ना एसोसिएशन से कोई उम्मीद है, हम तक गए हैं। एसोसिएशन तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिनिश हो गई है, और आरएसओ से अब से तो कोई अभी हमारा, और तो हम तक गए हैं रिक्वेस्ट कर करके, जरगे कर करके। हमारा सिर्फ नज़र अली खान के ऊपर है। अली खान से हमने ये रिक्वेस्ट है कि आपने जैसे ग्राउंड बनाया तो उसको अभी आबाद भी आपका काम है, क्योंकि हम इतना ये फ़ीस और ये बोझ हम और नहीं उठा सकते। और आप लोग का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे आप लोग आए हो हमारे उस पे कॉल पे, तो दिल से हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक यू। करप्शन इसकी मद में जो हुई है उसकी करप्शन के एहतसाब का मुतालबा करते हैं। बिल्कुल करता हूँ, क्यों नहीं। जो करप्शन हुई है यहाँ पे, आप लोग अभी तो लाइट चली गई है, ये फुहारों का हाल चेक करो, ग्राउंड का आपको खुद पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे कुर्सियाँ आई थी कम से कम 30 कुर्सियाँ प्लेयरों के लिए, अभी नहीं है। पता नहीं चल रहा कि वो किधर चले गए हैं। और उसके बावजूद ना टूबेल ऑपरेटर है यहाँ पे, ना ग्राउंड मैन है यहाँ पे, तो ये क्या है यार?
हमें तो समझ नहीं है, भर्ती भी हुए हैं लोग। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा सर। अच्छा, किस क्लब से खेलते हैं आप? सर हमारा क्लब है डेरा रेड हॉकी अकेडमी से 2013 से हॉकी हमने स्टार्ट किया सर। सूबाई हुकूमत जो आई है मतलब उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया कि आसू ट्रफ आएगा इंशाल्लाह, तो हमने फिर और भी स्ट्रगल किया। तो जब आसू ट्रफ आ गया तो जिधर हमारी उस टाइम अकेडमी थी 60-70 लड़के होते थे। जब आसू ट्रफ आया यहाँ पर थोड़ी पाबंदी इस तरह लगाई गई कि मतलब पहले जब यानी इनको बाई हैंड किया था या नहीं किया था तो वो भी ज़बरदस्ती यानी वज़ीर आला साहब के पास हम गए, एक दूसरे के पास ज़बरदस्ती खुलवा ले ताकि हमारा जो शौक़ था ये पूरा रहे। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी इवेंट हुए, ग्रास पे हुए हैं, खेलने जाते थे। तो यहाँ पर जो टर्फ जब से बना है तो यहाँ पर जो है ना हमारी एसोसिएशन जो थी वो हमसे थोड़ा-सा दूर हो। पहले 2-3 RSO साहब आए हैं तो उन्होंने जो है ना सख्तियाँ वगैरह की है। अभी बाद में मतलब अनवर कमाल साहब हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर तवज्जो नहीं दी। तीसरा साल हो गया इस टर्फ को, तो नए टूर्नामेंट नहीं हुआ। डे हुए हैं? डे हुए हैं, ये डे 2-3 बार हुए हैं, वो भी रज़ीउल्लाह साहब के नाम के जो साहब का थे ना स्पोर्ट्स ऑफिसर RSO उसके नाम पे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर नहीं हुए सर। अभी हमने इनको कहा है कि ये 2-3 लाइट से हमारा काम नहीं चलता। मतलब इनके साथ हम इस तरह पेश आते हैं कि हम जो है ना एक ग्राउंड को आबाद रखें, यानी एक लेवल पे हम इनके साथ चलें। मगर ये यहाँ पर सख्ती ज़्यादातर करते हैं कि 2-3 लाइट से, फिर 2-3 लाइट से सर अगर आदमी टीम बुला ले बकर से या मतलब मियांवाली से या बन्नू से, तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ ना हो, फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? एसोसिएशन किस मर्ज की दवा है? यही बात सर हम तकरीबन 3 साल से इनको कह रहे हैं एसोसिएशन को कि हम जब इनकी सब ये मीटिंग होती है 1-2 मंथ 3 मंथ बाद मीटिंग होती है, ये यहाँ पे बिल्कुल हाज़िरी तक नहीं देते। यहाँ तवज्जो, वो बाहर से चले जाते पेशावर डीजी स्पोर्ट्स, वहाँ पर जो इनकी मीटिंग होती है वहाँ पे हो जाती है। बाकी जो ना फंड है या मतलब हॉकीज़ वगैरह है, गेंद वगैरह ये भी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास इस चीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं। RSO साहब के पास तो हमें मौका भी नहीं मिलता मिलने का। उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है या स्टाफ में और बंदे हैं, तो वो उनके साथ मिलते हैं। उनके साथ अभी जो नाइट के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी RSO साहब को, तो RSO साहब से हम उनके साथ नहीं मिले और दूसरा इरफान साहब है उसके साथ हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें वेलकम कहा। वज़ीर आला साहब से यही गुजारिश है कि हम DA खान से ये करीबन 13 साल से हम ये हॉकी खेल रहे हैं। काफ़ी टैलेंट है इसमें, मतलब 2-3 डिपार्ट के गए हुए हैं, वो भी अभी इधर 2-3 सीनियर हमारे ऐसे ठहरे हुए हैं कि मलेशिया विजिट के लिए भी इनको मौका मिला था, लेकिन पीछे स्पॉन्सर की वजह से, इनकी वजह से जो है ना वो हमारे विजिट भी रह गए। अभी जैसे ग्राउंड में हम लोग गेम खेल रहे हैं तो इनके 2-3 बंदे पहले से यहाँ पर मौजूद होने चाहिए पानी लगाने के लिए। जो हमारे मसाइल हैं, पानी ना हो, जो लड़का इंजरी हो जाता है तो हमारे पास कोई किट वगैरह नहीं है ताकि हम उसे कोई वो कर लें। तो ये जो है ना हमारे लिए सहूलियात नहीं करते हैं। पानी अभी दूसरा दिन है नहीं लगा है। आज हम कल भी इधर बैठे रहे हैं, आज भी बैठे हैं, हमने गेम नहीं खेली है। हम खेल रहे हैं DA खान की इज़्ज़त के लिए, DA खान का नाम रोशन करने के लिए और ग्राउंड की आबादी के लिए, ताकि ग्राउंड आबाद हो, नए नए लड़के आएँ, ताकि हमारे DA खान का नाम निकले। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से नाम तो क्या ज़ीरो हो रहा है हमारा वो। और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ वज़ीर आला से भी, सबसे, और यहाँ पर चेकिंग की जाए। ग्राउंड ख़राब हो रहा है, पानी नहीं लगता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो इसके लिए हमें कोई फैसिलिटी दी जाए। और इनसे रिक्वेस्ट है पानी भी लगा के दें, फुहारे जो ख़राब पड़े हैं, लाइटें भी बंद पड़ी हैं। तो अभी 5-6 साल हो गए हैं कि कोई ऐसा ख़ास टूर्नामेंट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना, वही है चाल भेड़ंगी जो पहले थी सो अब भी है। हॉकी स्टेडियम का हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज ये क्योंकि माह रमज़ान है तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइटें इन्होंने कहा कि फ्लड लाइट उसमें वो किया हुआ है। तो अब हालत ये है कि स्टेडियम की टोटल 3 खंभों की लाइटें चलती हैं, बाकी इन्होंने बंद की हुई हैं। वो कहते हैं फ़ीसेस का ये हाल है कि फ़ीसेस अदा करते हैं मगर सहूलियात कोई नहीं है, ना ही यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई बंदा होता है। हम खुद आके ग्राउंड खोलते हैं, खुद बंद करते हैं, फिर लाइट ऑफ करके हम चले जाते हैं। तो अगर यही हालत रही कौमी खेल हॉकी की, तो जिस तरह जब बहाली का वो शिकार है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अरबाब इख्तियार से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर से मुतालबा है हमारा भी और इनका भी कि ग्राउंड्स को जिस तरह आबाद करने के लिए उन्होंने सहूलियात फ़राहम की हैं, उनकी देखभाल करने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए।